नमस्कार दोस्तों, मैं अजित स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 NCERT का गणित है। ठीक है, जो कि पहला अध्याय है हमारा वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में आपको बताएंगे वास्तविक संख्याओं का परिचय। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं हमारा है, जो कि पहला अध्याय का नाम है हमारा, चैप्टर नंबर पहला का वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो जो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं इसके अंतर्गत परिमेय संख्या, ठीक, और अपरिमेय संख्याएं आते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्याएं आते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपकी पूर्णांक संख्या जो होती है वो धन पूर्ण संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक है, ऋण पूर्ण संख्या या पूर्णांक दोनों आते हैं इसके अंतर्गत। और जो धन पूर्ण संख्या होती है ये प्राकृतिक संख्या और इसमें शून्य आते हैं। तो इतना आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़ चुके होंगे या इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या जो हमारा है ये परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमारा वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p के बटा q के रूप में हो, जिसे p के बटा q के रूप में हम व्यक्त कर सके या लिख सके, उसे कहेंगे हम परिमेय संख्याएं। जहां q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3 के बटा 5 1, ठीक है, या 2 के बटा 3 और भी एग्जाम्पल है इसके परिमेय संख्या का। ठीक है, आगे देखेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो p, ठीक है, जो p के बटा q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, जैसे कौड़ी में 2 है, कौड़ी में 3 है। तो यहाँ देख सकते हो जो कौड़ी में 3 है हमारा वर्गमूल में 3, ठीक है, इसको p के बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है हमारा अपरिमेय संख्याएं हैं। अब जानते हैं हम क्या ये पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को, प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में जैसे कि हम प्राकृतिक संख्या है हमारा 1 2 3, ठीक है, इसमें हम 0 और -1 -2, ठीक है, और आगे भी, तो माइनस और जीरो को हम शामिल करेंगे तो क्या होगा, हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। अब आते हैं हम पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में हम, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 हमारा प्राकृतिक संख्या है, इसमें हम शून्य को शामिल कर लिए हैं। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब आते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक संख्या वे संख्या हैं जो जिनको हम गिनती में, ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ वस्तु को हमें गिनती करना है तो हम 1 से प्रारंभ करते हैं, तो वे संख्या है जिसको गिनती में लाया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, इधर आगे अनंत है। अब हम आगे जानेंगे ये अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो। जैसे हम एग्जाम्पल को लिखें, जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसमें से हम देखेंगे कौन हमारा अभाज्य कौन, ठीक, अभाज्य नहीं है। 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, 2 को लेते हैं, ये 1 से बड़ा है, ठीक है, और 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा और किसी के अतिरिक्त ये विभाजित नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 को भी देख सकते हैं आप, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, लेकिन 4 जो हमारा है 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और 4 स्वयं से भी कटेगा, तो क्या होगा, हमारा ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 5 1 और 5 स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, 2 3 5
7, 2 3 5 7, ठीक। आगे भी है, ठीक है। अब जानते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होती है। सअभाज्य संख्या वे संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ या कहते हैं मौसा, ठीक है, जिसका हमारा मौसा, जिसका मौसा 1 रहता है हमेशा, ठीक है, जिसका मौसा 1 रहता है उसको कहते हैं क्या हमारा सअभाज्य संख्या, ठीक है। जिसका एचसीएफ 1 आएगा उसको कहते हैं सअभाज्य संख्या। जैसे 15 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है। 5 और 9 का निकालेंगे तो 1 आएगा। 17 19 है 1 आएगा। 13 20 है 1 आएगा, ठीक है। आप निकाल कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।